नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉ स्कूल पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आई हुई असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन लॉ डिपार्टमेंट की वैकेंसी के बारे में। आप यहां देख सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ था 29 दिसंबर 2022 को और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल स्टार्ट फ्रॉम 18 जनवरी 2023। 18 जनवरी 2023 से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा और लास्ट फीस जमा करने की डेट है 16 फरवरी 2023। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारी वैकेंसीज हैं और इसमें आपका जो लॉ की जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 13 पर। ये रही आपकी लॉ की वैकेंसी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन लॉ डिपार्टमेंट। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन लॉ डिपार्टमेंट, यहाँ पर 7 वैकेंसीज हैं। मैक्सिमम एज की जो लिमिट है वो 44 साल, यानी कि 18 साल से लेकर 44 साल तक के लिए इसको अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ जो सैलरी होने वाली है वो बेसिक सैलरी होगी 38,890 रुपये। इसके साथ टीए डीए बाकी चीज़ें भत्ते मिलाकर आपकी सैलरी जो बनेगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। बेसिक सैलरी आपकी 38,890 रुपये है। एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और या ओएमआर पर हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। इसकी अनाउंसमेंट आयोग द्वारा बाद में की जाएगी, ये आयोग का डिस्क्रिप्शन है। जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो 7 डेज प्रायर टू एग्जामिनेशन जारी होगा। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। यहाँ पर पोस्ट नंबर 13 पर हम आ जाते हैं। पोस्ट नंबर 13 ये रहा, आप यहाँ देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन लॉ डिपार्टमेंट। पोस्ट नंबर 13 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन लॉ डिपार्टमेंट। मस्ट, यहाँ जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो है मस्ट पोजेस अ बैचलर डिग्री इन लॉ from any university in India established or incorporated by or under a central or provincial act or a state act। तो ये आपको एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर 5 ईयर कोई भी डिग्री हो वो चलेगी। और यहाँ पर कोई एज, आपके पास कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप फ्रेशर हैं, जो आपने लॉ किया है आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ सेंटर ऑफ रिटन एग्जामिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पर एग्जाम आपका जो है वो तेलंगाना स्टेट में ही होगा। यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं कि 33 जो है आपके सेंटर बनाए जाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म में आपको 12 टेस्ट सेंटर्स को चूज करना होगा, आपको प्रेफरेंस देनी होगी, उसमें से कोई एक सेंटर आपको अलॉट होगा। यहाँ आप देख सकते हैं पैरा 7 स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताता है। ये कहता है कि द स्कीम एंड सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन हैज बीन शोन इन एनेक्जर 3, यानी कि एग्जाम के सिलेबस और इसकी स्कीम के लिए हमको एनेक्जर 3 को देखना होगा। अभी हम वहां पर देख लेते हैं कि इसका एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। पैरा 9 में आप देख सकते हैं प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पर पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात की गई है। पॉइंट 2 बताता है कि जो एग्जाम होने वाला है वो सीबीआरटी और ओएमआर बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट हो सकता है या ओएमआर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। और यहाँ पर सिलेक्शन केवल रिटन टेस्ट से ही होगा। रिटन टेस्ट में जो आपकी मेरिट बनेगी वही आपको सिलेक्शन देगी। इंटरव्यू की यहाँ पर कोई भी बात होनी नहीं है, केवल आपका रिटन टेस्ट के आधार पर ही यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम आ गए हैं एनेक्जर 3 पर। यहाँ पर स्कीम एंड सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ग्रुप 2 सर्विसेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका स्कीम है और जो आपका एग्जाम का सिलेबस है वो कैसा होगा। यहाँ पर जो आपके पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, उनके 600 मार्क्स हैं, यानी कि एक पेपर 150 नंबर का। यहाँ पर पहला पेपर जो आपका होने वाला है पेपर 1 आपका होगा जनरल स्टडीज एंड जनरल एबिलिटीज का। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके 150 होंगे, टाइम आपका 2.5 घंटे का होगा और मैक्सिमम मार्क्स आपके 150 होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का। इसी प्रकार पेपर 2 देख सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी एंड सोसाइटी इसमें होगा 150 इसमें होंगे क्वेश्चन। यहाँ पर भी तीनों सेक्शन से हिस्ट्री, पॉलिटी एंड सोसाइटी, इन तीनों से हिस्ट्री में सोशियो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड तेलंगाना, पॉलिटी से ओवरव्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स, सोसाइटी से सोशल स्ट्रक्चर एंड इशू एंड पब्लिक पॉलिसी। ये आपका मेन आपका टॉप वो है सब्जेक्ट। इधर आपके जो है 3 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है और पॉलिसीज है। यहाँ पे तीनों से 50-50 क्वेश्चन आएंगे जो तो आपके 150 नंबर के होंगे, 2.5 घंटे का टाइम होगा और फिर से यहाँ पर पूर्णांक भी आपका 150 होगा। इस तरीके से पेपर 3 आपका इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट का होगा, इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ तेलंगाना और इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंजेस। यहाँ भी 3 सेक्शन है, तीनों से क्वेश्चन वही है, 50-50 क्वेश्चन तीनों सेक्शन से और टाइम फिर से वही 2.5 घंटे का और 150 मिनट। और आखिरी है तेलंगाना मूवमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन, द आइडिया ऑफ तेलंगाना। सेक्शन 1 आपका द आइडिया ऑफ तेलंगाना है 1948 से 1970। सेक्शन 2 मोबिलाइजेशनल फेज 1971 से 1990 और नंबर 3 टुवार्ड्स फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना, यानी कि इन्होंने यहाँ पर तेलंगाना स्टेट के मूवमेंट के उसके बनने के जो मूवमेंट हुए उसके बारे में बात की है। और इसमें भी 3 सेक्शन है तो तीनों से क्वेश्चन आपके 50-50 होंगे, 2.5 घंटे का समय होगा और 150 नंबर का आपका पेपर होगा। टोटल आपके यहाँ पर 4 पेपर में टोटल आपका जो मार्क्स होगा 600 और द रिटन एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश, तेलुगु एंड उर्दू, यानी कि आपको या तो इंग्लिश आनी चाहिए या तो उर्दू आनी चाहिए या तो तेलुगु आनी चाहिए। इन तीनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप देकर अपना सिलेक्शन हो सकता है और केवल रिटन बेस पर ही
रिटेन एग्जाम पर ही आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। एक ही प्रोसेस का एग्जाम है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि के लिए बुलाया जाएगा और आप वहाँ पर कर सकते हैं। आप एनेक्जर 3 के नीचे जाएंगे पेज नंबर 31 पर, तो आपको वहाँ पर पेपर का भी डिटेल्ड सिलेबस मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं पेपर 1 जनरल स्टडीज एंड जनरल एबिलिटीज़, यहाँ इसका आप डिटेल सिलेबस आप देख सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पर आप जाएंगे तो पेपर 2 हिस्ट्री पॉलिटी एंड सोसाइटी, इसका भी आपको पूरा डिटेल सिलेबस मिलेगा। और इसी तरीके से पेपर 3 का भी मिलेगा, पेपर 3 पेज नंबर 34 पर, और लास्ट में आपका पेज नंबर 36 पर तेलंगाना मूवमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन, इस बारे में पूरी आपको यहाँ पे डिटेल मिलेगी और इसके तहत आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। शुक्रिया।